नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह फिल्मी डायलॉग भले ही हो, लेकिन शातिर विकास दुबे ने इसे सच साबित कर दिया। 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारने वाले विकास दुबे के 5 गुर्गों को पुलिस ने मार गिराया, लेकिन एक काला बैग लेकर वो सबको चकमा देकर उज्जैन पहुंच गया। हर सावन में महाकाल के दर्शन करने वाले विकास दुबे ने इस बार भी महाकाल के दर्शन कर लिए और उसके बाद खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या शातिर विकास दुबे ने मंदिर में सरेंडर करने का प्लान पहले ही बनाया, या पुलिस में उसके मुखबिर हर जानकारी उसको मुहैया कराते रहे? विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई फायरिंग में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार वालों को विकास दुबे का ड्रामा प्लान सरेंडर लग रहा है। जिस खूंखार अपराधी को पकड़ने के लिए एसटीएफ की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें नेपाल बॉर्डर से लेकर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सीमाओं पर तैनात थी, जिसके सिर पर पूरे यूपी में सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए का इनाम था, जिसकी फोटो हाईवेज के टोल प्लाजा पर लगाई गई थी, किसी न्यूज चैनल में आत्मसमर्पण करने की झूठी खबर की वजह से नोएडा के फिल्म सिटी पर, जिसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, जो अपराधी यूपी पुलिस के 8 शहीदों का कातिल है, वो 4 राज्यों से होते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंच गया। उसने वीआईपी पर्ची भी कटाई और खुद चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया कि हाँ, मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। AK-47 राइफलों से ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश करने वाला शातिर विकास दुबे निहत्थे मंदिर के गार्ड के हाथ लग गया। सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या हुआ है। विकास दुबे ने कानपुर से फरीदाबाद होते हुए उज्जैन तकरीबन 1200 किलोमीटर का सफर कर लिया और किसी को भनक तक न लगी। वो भी तब जब कोरोना के वक्त ट्रेन और बस से सफर करना भी आसान नहीं। सवाल उन शहीदों के घर वाले पूछ रहे हैं जिनके कत्ल का इल्जाम विकास दुबे पर सीधे सीधे है। जिन शहीदों की चिता की आग भी अभी ठंडी नहीं हुई, 10वां भी न हुआ, उनके घर वालों को विकास दुबे के मंदिर में गिरफ्तार होने की तस्वीरें बेचैन कर दे रही हैं। न्यूज 24 ने शहीदों के परिवार वालों से बात की तो सब ने कहा कि यह सरेंडर है, सुनियोजित है। आप भी सुनिए। मैं भी अभी न्यूज़ देखा वो अरेस्ट हुआ, लेकिन मैं उसके अरेस्ट से, उसकी गिरफ्तारी से बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट हूँ। उसका सीधा एनकाउंटर करना चाहिए और एनकाउंटर होना भी चाहिए, और मुझे विश्वास है कि वो एनकाउंटर होगा। और वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, वो सरेंडर किया गया है। वो एमपी पुलिस अपने आप को बड़ाई के लिए उसने बोला कि मैंने गिरफ्तार किया है। वो जानबूझ के उसको सरेंडर करवाएगा, और जितने भी नेता और पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, सब पर कार्रवाई करके 302 का मुकदमा दायर करके उनको जेल भेजा जाए और पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाए। क्या आपको लगता है कि वहाँ भी कोई मिलीभगत है इसमें? हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि उसने मंदिर में सरेंडर किया गया और उसको किसी ने किसी सलाह दिया है कि आप मंदिर में सरेंडर कीजिए, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि मंदिर में गोली चलेगी नहीं, और इसीलिए उसने मंदिर में सरेंडर किया अपने आप को। देखा जाए 4 प्रदेश अलर्ट पर था, पुलिस अलर्ट पर थी, उसके बाद पहुंचा कैसे इतना दूर हो जाता? सबसे बड़ी बात तो यही है, एमपी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारी पुलिस 24 घंटे जब से सुनी है तब से अलर्ट है। जब एमपी पुलिस भी अलर्ट थी तो वो उज्जैन तक कैसे पहुंचा? विकास दुबे पकड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे आप? पकड़ा नहीं गया, सरेंडर किया उसने। सुनियोजित तरीके से उसने उज्जैन जाके अपने आप को वो सरेंडर किया है। पकड़े जाने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि कई नाम आएंगे उसमें शामिल होंगे, सामने आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पकड़े जाने के बाद उसका जो पूरा नेटवर्क था, मुझे लगता है, मुझे यही उम्मीद है कि अच्छे से उसके एसटीएफ पूछताछ करे और जो उसका पूरा नेटवर्क था वो ध्वस्त किया जाएगा, ताकि दोबारा कोई ऐसे ये जो विकास दुबे था वो ना पैदा हो और दोबारा किसी पुलिस वाले की जान लगे। उससे पूछताछ होनी चाहिए और नाम सामने आने चाहिए। बिल्कुल सरकार को उनके नाम पब्लिक को बताने चाहिए, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि कैसे भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट नेता हैं सिस्टम में, जो ऐसे विकास दुबे को संरक्षण देते हैं, जिनके कारण ईमानदार अफसरों की जान चली जाती है। देखिए, इसमें
सरकार की और पुलिस कर्मचारियों की या पुलिस अफसरों की मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चाल है। और ये इनकाउंटर जो हुआ है 8 पुलिस कर्मचारियों की या 8 हमारे बेटों की, बड़ी अफसोस की बात है। इस सरकार को डूबकर चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए कि आज इस तरीके से जघन्य अपराधी पकड़ा गया 7वें दिन। और बार बार सरकार यही कहती थी कि हम चारों तरफ सीमाएं सील कर दिए हैं, वो भाग के कहाँ चला जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया, किस तरीके से पकड़ा गया, अब इसका विचार शासन और प्रशासन जाने। रहा सवाल, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से मैंने अपना पुत्र का हाथ धो बैठा हूं पुत्र से, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि उसका भी परिवार विखंडित हो जाए और इसका उनका इनकाउंटर किया जाए। जिस तरीके से मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरे नाती, मेरे पोते पोती दुखी हैं, परेशान हैं, रो रही हैं, उसी तरीके से उसका परिवार भी बिल्कुल। तो क्या सीबीआई जांच की मांग करते हैं आप? मैं सीबीआई जांच मांगता हूं, और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग होना चाहिए। किस अधिकारी ने, किस पुलिस अफसर ने उन लोगों को बताया और इस तरीके से जेसीबी खड़ी की गई रास्ते में और पहुंचते ही मान उनके ऊपर फायरिंग शुरू हुई। ये कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी, जघन्य अपराधी था। और आज तक सरकार 60 मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं और गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब साफ साफ ये साबित होता है कि कानपुर के मिनिस्टर और नेता और जितने ऑफिसर हैं वो सब की मिलीभगत। हमारा कहने मतलब है, जितना दावा किया जा रहा था 100 टीमें लगी, 10,000 लगे हुए, सारे बॉर्डर सील हैं, ये कैसे वहाँ तक पहुँचा है? ये सवाल ही उठता है। वहाँ तक पहुँचा गए थे, फिर इसी ससुराल है वहाँ पर, वहाँ मंदिर में जाकर इसने अपने नाम से पर्ची कटवाई है, अपना पूरा परिचय दिया है, कैसे पहुँचा कहते, ये सबसे मेन सवाल है। दूसरी बात ये है, चौबेपुर इंचार्ज विनय तिवारी, इन्होंने कितने गुटवर्क की है जो सिपाही से ज़्यादा इसका पोस्टर रखा गया, जब फिर सिपाही 1 साल 2 साल, ऐसा पोस्टिंग साल बाद या 6 महीने होता है। इतने किस आधार पर रखा गया? तिवारी ये हैं, अनंत देव जी तिवारी जी हैं ये, तो क्या ये जब ये सीओ साहब रिपोर्ट देते गए तो जिम्मेदारी सीओ को होती है, रिपोर्ट देती तो जिम्मेदारी एसएसपी को हो गई, क्यों नहीं इसे हटाया गया? कितने गुटवर्क करके हैं, ये चीज़ों पर गौर करना चाहिए। लेकिन वो वहां तक पहुंचा कैसे जब सारे बॉर्डर सील हैं? तो कल तक कहा जा रहा था कि वो फरीदाबाद में देखा जा रहा है, आज वो उज्जैन पहुंच गया जब सारे बॉर्डर सील है, तो वो क्यों पहुंचा? ऐसा तो नहीं कि पुलिस उसकी कहीं हद तक मदद कर रही हो। वो वर्दी में छिपा हुआ भेड़िया विनय तिवारी, जिसने अपने सहयोगी के साथ, अपने विवाह के साथ ये सब किया है, उसकी एंड तक हेल्प हो रही है। और मैं इससे बिल्कुल भी अभी तक संतुष्ट नहीं हूं जब तक उसको ऑन द स्पॉट शूट ना किया जाए, उसके पूरे नेटवर्क को ना पकड़ा जाए, और पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी भेड़िए छिपे हैं, गद्दार छिपे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गिरफ्तार क्या किया, वो अपने इतनी सावधानी पूर्वक, इतनी होशियारी से अपने आप को सेफ कर गया, वो अपनी जान बचा गया। इसमें यहाँ से यूपी पुलिस इतनी एक आर्मी के बराबर हैसियत रखती है, यहाँ से बच के निकल गया और उसको कल फरीदाबाद में दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं और मिलता है वो उज्जैन में जाके। इससे इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हमारी कार्रवाई, हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक के सामने लाया जाए और बीच चौराहे पे लटका के उसे फांसी दी जाए। विकास दुबे जैसे गुंडों को जो सहारा देते हैं, उनके लिए आप किस तरीके की सजा चाहते हैं? सबसे पहले उन दुष्टों को पकड़ा जाए जिन्होंने खुद अपने आप में छुरा भोंका है। पुलिसकर्मी जितने उसके वो थे सहयोगी, उनको फ्रंट पर लाके पब्लिक के सामने उनको सजा दी जाए। मेरी आत्मा जब संतुष्ट होंगी जब पहले ये अपने ही गद्दार अपने प्रशासन का खाते हैं और प्रशासन के ही साथ में गद्दारी करते हैं, उन्हें पब्लिक के सामने लाके
उन पर कुत्ते छुड़वाए जाए। शहीद पुलिस वालों के घर वालों को सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है कि पुलिस महकमे के लोग ही आस्तीन के सांप निकले। अगर विकास दुबे को खाकी वर्दी में छुपे जयचंदों ने मदद नहीं की होती तो आज विकास दुबे का नामो निशान दुनिया से मिट गया होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।